प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि जीवात्मा और आत्मा, इन दोनों में से मुक्ति किसकी होती है। तो देखिए, जीवात्मा माया जाल में, घर परिवार में, धन संपत्ति में और भौतिक पदार्थों में लिप्त पाया जाता है। अब जब इन चीज़ों में ये संलिप्त है जीवात्मा, और शरीर से निकलने के बाद इसमें जैसे मान के चलिए घट फूट गया, यानी शरीर को आत्मा ने, जीवात्मा ने छोड़ दिया। अब इसमें उसके साथ में अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व ये संग जाते हैं जीवात्मा के, और सूक्ष्म शरीर इसके साथ होता ही है। तो अब इसमें जो सन्यासी होते हैं वो क्या व्रत लेते हैं ज़्यादातर कि भाई मैं अग्नि पर रोटी नहीं पकाऊंगा, मैं जो है अग्नि का स्पर्श नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप शुद्ध रूप में नहीं आओगे, यानी मंत्र जाप से और तप से जब तक इस अग्नि तत्व को अलग नहीं करोगे, तब तक ये जीवात्मा कहलाएगी। शुद्ध रूप में जब इसको ये तप और जप से, मंत्र से, ज्ञान से जब इसको छोड़ देती है जीवात्मा अग्नि तत्व को, तो ये शुद्ध स्वरूप में आ जाती है। इसको आत्मा कहते हैं। अब आपने देखा होगा, क्योंकि ये विदेशों में नहीं है लेकिन भारत में बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि जिसको उछाया बोलते हैं, कहीं सैयद बोलते हैं, कहीं इसको भूत प्रेत बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो किसी निर्जल स्थान में ज़्यादातर रहते हैं, और रात को किसी किसी मनुष्यों ने उसको देखा होगा कि वो अग्नि से बहुत अग्नि बढ़ जाती है और एक चोंगा सा भी दिखता है या कभी दीपक सा दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि वो अग्नि उसके साथ है और भूत प्रेत योनि में है वो। और जब ये अग्नि तत्व को छोड़ देता है तो ये शुद्ध स्वरूप में आत्मा के रूप में आ जाता है। तो मुक्ति जो होती है वो जीवात्मा की होती है। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप में आने पर ही इसका नाम आत्मा होता है। तो अब इसके साथ में सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ लगा हुआ है फिर भी, जिसमें सूक्ष्म शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 18 तत्व होते हैं। इनको समूह को यानी सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और ये जब से आत्मा का निर्माण हुआ है, यानी सृष्टि से पहले से ही इसके साथ ये लगा हुआ है, और ये जब तक इसकी मुक्ति नहीं होगी तब तक ये इसके साथ ही रहेगा। और मुक्ति होने के बाद ये सूक्ष्म शरीर भी इससे छूट जाता है और आत्मा शुद्ध स्वरूप में आ जाती है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो भाई और बहनों, आप किसी के बहकावे में ना आवें, आप केवल सत्य आचरण करें। धन संपत्ति किसी के साथ जाने वाली नहीं है, और YouTube पर आपको बहुत से भ्रमित करने वाले वीडियो बनाए जा रहे हैं। अच्छे अच्छे महात्मा देखने में बड़े बड़े तिलक लगा के और बड़े बड़े आश्रमों के मालिक हैं, और वो आपको भ्रमित कर रहे हैं और सत्य मार्ग नहीं दिखा रहे हैं। तो इसीलिए मैं एक ही बात पे आपसे जोर दे रहा हूँ कि भगवान बाहर भीतर सब जगह एक रस है, और जो जीवात्मा आपके अंदर बैठा है, जिसको आत्मा कहते हैं, वो आपके अंदर है और बाहर भी है
उसका अंतरंग संबंध होता है। तो हमें अपने शरीर में जो आत्मा हमारे में निवास कर रही है, वो संपर्क कर रही है, तो मतलब कहने के लिए हमें इसको शुद्ध और साफ रखना है और शुद्ध आचरण करने हैं, ब्रह्मचारी का पालन करना है, सभी बहन बेटियों को हमें समान देखना है, किसी की चोरी नहीं करना है, किसी से बेईमानी नहीं करनी है। हमें अपने आचरण से शुद्ध रहिए और भगवान परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान करते रहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि राम, कृष्ण, हनुमान, देवी, दुर्गा, गणेश ये भगवान नहीं होते हैं। ब्रह्म है, आप जिसमें देखोगे वो उसी में प्राप्त होगा आपको। मूल बात यह है। और एंड में फिर आपको वो इष्ट, जब ज़्यादा आप जाप और तप करोगे तो आपको वहीं ओम और गायत्री पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये सनातन धर्म के मूल मंत्र हैं, यही शुद्ध और साफ हैं। तो आपको एंड में तो आना यही पड़ेगा। वो तो रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, लेकिन ओम और गायत्री में रिद्धि सिद्धि वाली ऐसी कोई चमत्कार दिखाने वाली कोई बात नहीं है। इसमें उपलब्धि होती है तो बहुत बड़ी होती है। और एक, जैसे मान के चलिए विश्वामित्र ने दूसरा स्वर्ग रचा दिया था गायत्री के बल से, तो वो एक बहुत तप और जप की ज़रूरत है। वो आज इस कलयुग में कभी संभव नहीं है। हम तो केवल मुक्ति के लिए यत्न कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, शुद्ध आचरण करिए, शुद्ध व्यवहार करिए और सबसे बना के रखिए, किसी से भेदभाव मत करिए। आत्मा के लिए कोई जाति बंधन नहीं है और ना ये आत्मा कभी जाति को मानती है। ये तो कपड़े की तरह बदल देती है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में नाम है, बिल्कुल आत्मा जाति को नहीं मानती है, बिल्कुल ही। ये तो एक शरीर है, कहीं से कहीं जा सकता है। हाँ, इतना है, कोई संस्कार ऐसा होगा जिससे आप इस संसार में मान सम्मान में कोई कमी आई होगी, तो निम्न जाति की जो जाति होती हैं उनमें आपको जन्म दे दिया। लेकिन ये थोड़ी आपको वहाँ कर्म से कोई रोक सकता है। अच्छे कर्म कर सकते हो, इससे क्या मतलब है? हमारे कर्म के अनुसार हमें जाति और वैभव और ये सारी सुख और संपत्ति मिली है। लेकिन ईश्वर ने हमें तो एक ही बात है, आपके लिए मानव शरीर दिया है और मानव शरीर में बुद्धि का विकास कोई भी मनुष्य कर सकता है और उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। ईश्वर की शरण में जा सकता है, ईश्वर से क्षमा प्रार्थना कर सकता है। रही बात ऐसी कि मंदिरों में कोई दर्शन नहीं करने दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब गलत है। बिल्कुल परमात्मा के लिए कोई जाति का बंधन ही नहीं है। और जो इस बात को प्रमाण कर रहा है, तो ये बताइए मुझे कि आत्म साक्षात्कार क्या, जो आदमी दिनों रात मेला ढोते हैं या कोई नीच कर्म करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि मांस बेचते हैं, या मतलब ये है कि मेला ढोते हैं या निम्न श्रेणी के काम करते हैं, लेटरिन वगैरह साफ करते हैं, क्या उनको आत्म साक्षात्कार नहीं होता है? होता है। क्योंकि उसके आचरण सुधर जाते हैं और वो समझ जाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारे हमारे ग्रंथों में दे रखा है। तो कोई भी आदमी या कोई भी जाति कोई बंधन नहीं होता है आत्मा के लिए। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है मुक्ति प्राप्त की ओर बहुत बड़ा कदम बढ़ा देना। 80% आत्म साक्षात्कार होने पर यह गारंटी हो जाती है कि उसकी मुक्ति होगी। अगर वो पूरे पूरे जीवन भर शुद्ध आचरण करता है तो इसी जन्म में उसकी मुक्ति होना संभव है, बशर्ते दैत्य भाव में उसका आचरण, या मतलब दैत्य भाव में उसका आत्म साक्षात्कार ना हुआ हो। शुद्ध रूप में, प्रकाश रूप में अगर आत्म साक्षात्कार हो गया है तो वो इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त कर जाएगा। तो भाई और बहनों, शुद्ध आचरण करिए, शुद्ध व्यवहार करिए। परमात्मा बाहर भीतर सब जगह एक ही जगह है। मंदिर में तो हमें केवल प्रतीक के रूप में हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना है, बस इतना ही है। ये जो अनसमझ होते हैं वही इस मंदिरों पर दूसरे आदमी को जाने से रोक लगाते हैं। ज्ञानी पुरुष कभी भी रोक नहीं लगा सकता है। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।